हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल मैं प्रतिशत चैप्टर का 47 अंक बना दिया था। आज देखिए 47 के आगे है क्वेश्चन। देखिए एक बार 47 भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों, 40% प्रतिशत हटता तो 100 बैठता है नीचे में, और काम मतलब है ना गुना 10%, यही ना है। अब एक जीरो से एक जीरो मतलब दो गो ऊपर में जीरो तो नीचे में भी दो गो जीरो कटना चाहिए। क्या बचा 4 और नीचे में बचा 100। तब ये 100 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या कहता है जी 48 नंबर क्या कहता है सवाल। 48 नंबर बच्चों क्या कहता है, बोलता है एक विद्यार्थी टेस्ट में, हो रहा कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा टेस्ट हुआ था उसमें सब 25 में से कितना अंक लिया, 22 अंक प्राप्त किया। तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, मतलब पहला के कोई बात नहीं, दूसरा के टेस्ट के बाद बोल रहा है। तो 22 नंबर लाया, कितना में से 25 नंबर में से 22 नंबर लाया। तो प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग, है ना। तो 25 चौके 100, तो 22 गुने 8, 22 गुने 4, ठीक है ना, 88% लाया। ऑप्शन नंबर आपका बी होता है, करेक्ट है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे सवाल है ना। किसी वस्तु को मूल को क्या कह रहा है, किसी वस्तु को मूल को पहले 10% पर फिर 15% बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया फिर 15% बढ़ाया। इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुआ जी। तो इसको हम लोग इस रूल पर हम लोग बना दें, a+b है ना प्लस a गुने b बटे में 100। इस रूल पर ये बन जाएगा। अगर ऐसा रहेगा सवाल, एक बार 10% बढ़ाया, एक बार 15% बढ़ाया, इस तरह से रहेगा। चाहे यहाँ पर 10 के जगह पर और दूसरा भी तो दे सकता है, 20% बढ़ाया 30%, इस तरह से। चाहे बोल देगा कि 20% बढ़ाया अब 30% घटाया, तो यहाँ घटाया रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस, है ना, प्लस की जगह माइनस। 10 लिख देंगे यहाँ पर, फिर 15 लिख देंगे। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये बी है, ये है ना। प्लस 10 गुने 15 बटे में 100, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा, फिर प्लस के चिन्ह, और ये दोनों को गुना कीजिएगा 10 और 15 को 150 बटे में 100। और इसको क्या करना होगा, देखिए बहुत ज़्यादा कीट पतंग उड़ रहा है ना। इसको क्या करना होगा, दो को भाग कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर मान चलिए नहीं है, यहाँ पर देखिए ना 1.5 आएगा, है ना। और पहले से 25 है तो 25 और 1.5 आया, जोड़ने को यहाँ जोड़ के चिन्ह तो 1.5 जोड़िएगा 26.5 आएगा, है ना। 25 पॉइंट आ रहा है, 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, 26.5 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों। अगला सवाल बोला ए में एक 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी, हाँ, है ना। तो हम लोग मान चलिए कोई संख्या है, मान चलिए 100 संख्या, मान चलिए एक संख्या है, उसमें 8% जोड़े, है ना। तो पहले से कोई भी संख्या मान चलिए 100 है, तो इसको 8% जोड़ें तो इसका मतलब कि 108 हो गया। और प्रतिशत हटेगा, क्या बैठेगा 100, है ना। के अंक के बाद पॉइंट होगा जी, भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1.08। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा, देखिए बोल रहा है 2 किलो का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम बोल रहा 2 किलो का कितना प्रतिशत है ना। 200 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है, तो क्या कर देंगे, और प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, है ना। 2 किलो रहेगा ना, तो 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, 1 किलो में 1000 था, 2 किलो में 2000, और 200 ग्राम कितना प्रतिशत है, काटेंगे 1 0 से 1 0, है ना। ऊपर में 2 0 खत्म हो गया, एक और 0 खत्म हो गया, बचा क्या 2 गुने 10, तब 20 आ गया। और नीचे में क्या आ गया, नीचे में 2 बच गया, तो 10 बार में कट गया, मतलब 10% ऑप्शन कहाँ दे रहा है, ए नंबर है,
ऑप्शन क्या दे रहा, ए नंबर। चलते हैं अगले सवाल पर। 52 क्या कह रहा है जी बच्चों। इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को समाप्ति कर देंगे। ये देखिए पूछा गया भी है, 2007 में पूछा गया है ना, 2007 में सवाल को पूछा गया है। देखिए अब ये क्या कह रहा है, 2000 का 7.5% क्या हो, पॉइंट में दिया और क्या कुछ है सवाल। 2000 का 7.5 दिया है, प्रतिशत है, उसके बाद प्रतिशत है तो नीचे में 100 है ना, आई पॉइंट हटेगा तो क्या 10 आएगा, तो 3 जीरो यहाँ खत्म हुआ, 3 जीरो यहाँ। अब दोनों 75 दूनी 150, 150 क्या आ जाएगा, 150 आएगा। ऑप्शन नंबर का क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी 150। पॉइंट के बाद के को जीरो बैठा दीजिए, 150 आएगा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी होता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, बोरान 4.4 को निम्नलिखित में किसका समतुल्य है, समतुल्य में किसके बराबर है ना। 4.4 प्रतिशत हटेगा, नीचे में 100 आएगा है ना जी। किसके बराबर है, देख रहे हैं आप, यहाँ नीचे में 10 है ना। देखिए ए और ए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है आपका, बी नंबर मेरा, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे है ना जी। काटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इसी डायरेक्ट आंसर दे रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या रहा है, अगला सवाल कि प्रतिशत में 10.01 में किस प्रकार लिखा जाएगा, 10.1 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100 हो सकता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। हम लोग इसको इस तरह से लिख दिया, ई हट, इसके बाद हम लोग प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग प्रतिशत लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या ले होता है, करेक्ट सी होता है। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल बोल रहा है कि 240 रुपया का, बोल रहा है 240 रुपया का 80% है ना, 240 रुपये के 80%, 80 है बट प्रतिशत बोला था नीचे में 100 है ना। फिर बोल रहा फिर क्या बोल रहा है, 400 का 35% है ना। 240 रुपये का 80%, 400 का 35% है ना। बोरा कितना अधिक है, तो पहले इस कितना अधिक है, पहले इसका निकाल देंगे, 240 का 80%, अभी 400 का 35%, फिर घटा देंगे। तो मान चलिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो ऊपर में 2 जीरो नीचे में, यहाँ काटी 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो ऊपर में 2 जीरो नीचे में, इसको गुना कीजिएगा 35